नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि जब आप लोगों को सिद्धि मिलने वाली होती है, आप लोगों को सिद्धि मिल जाती है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सिद्धि के करीब होते हो, जैसे किसी देवता की सिद्धि, आप लोग किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर आप लोग कोई मंत्रा सिद्ध करना चाहते हैं। जब भी आप लोग किसी मंत्रा को सिद्ध करना चाहें या किसी देवता की सिद्धि करना चाहें, तो आप लोगों को जब आप उस सिद्धि के करीब जाते हो, उसके नज़दीक जाते हो, जब आपका तपोबल बढ़ जाता है, आपकी पूजा का समय बढ़ जाता है, वह मंत्र जबकि संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में वह मंत्र सिद्ध होने की सीमा पर आना शुरू कर देता है। आप लोगों को अनुभव भी उसी तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। अपने शरीर में लक्षण आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वह मंत्रा, जैसे आप लोग कोई मंत्रा जपते हैं, उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब वह अपनी क्षमता से अधिक आप लोग उसका जप करते हैं या फिर उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ समय बाद, बहुत सालों के बाद या फिर काफ़ी समय के बाद वह मंत्रा सिद्ध होना शुरू हो जाता है और अपना अनुभव आप लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। जैसे आप कोई मंत्र अनुष्ठान करते हैं या फिर बिना अनुष्ठान से आप हर रोज कोई ना कोई देवता का मंत्र जपते हैं। आप लोग अनेक मंत्र जपते हो या फिर कोई एक मंत्र जपते हो, ठीक है। जब भी वह सिद्ध होता है तो आपको अनुभव आएंगे ही आएंगे। साथ में आप उस सिद्धि से अनेकों कार्य ले सकते हैं। आप उस मंत्र सिद्धि से अनेक कार्य ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन लक्षणों की कि आप लोग कैसे जान सकते हो। सबसे पहला लक्षण, जब भी आप किसी देवता की शक्ति को बुलाना चाहते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं, उनका तो कोई ना कोई मंत्र आप लोग उनका ज़रूर जपते होंगे। आप लोग पूजा के समय पर उस कोई ना कोई एक देवता ऐसा ज़रूर होता है जिस देवता का आप अधिक से अधिक मंत्र जपते हो। यहाँ तक कि जब आप लोग पूजा अगर न भी कर रहे हो, तब भी उस देवता का मंत्र आप लोगों की जीवा से निकलना अपने आप ही शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आप लोग वो जो मंत्र है जब वह सिद्ध होता है, तो सिद्धि का मतलब यही है कि जब आप लोग उसे बार बार दोहराते हैं, जब तक वह आपकी जीवा पर ना बैठ जाए, जब तक आपके शरीर के अंग अंग में वह मंत्र न बैठ जाए, ठीक है, जब तक वह सिद्ध नहीं होगा। लेकिन जब वह आपके जीवा पर बैठ जाता है, आपके मन में, आपके ध्यान में, साथ में आपके शरीर के हर एक अंग में वह मंत्र बोलना जब शुरू होता है, तभी वह सिद्धि के नज़दीक पहुंचता है। तभी आप लोग उस मंत्र से अनेक कार्य ले सकते हैं। अब आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि आप लोग किसी अलग देवता का कोई मंत्र जपते हैं, जपते जपते आप लोग मंत्र को बदल देते हैं। जो मंत्र आप लोग पहले जपते थे, जो आपने अधिक से अधिक जप किया हुआ है जिस मंत्र का, वही मंत्र आपकी जीवा पर अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आप खाना खाते समय, नहाते समय अपने आप ही आपकी जीवा पर वो मंत्र आना अगर शुरू होता है, तो आप लोग समझ जाएं कि आप लोग उस मंत्र की और जो देवता का वो मंत्र है, आप उनकी सिद्धि के करीब हो, आप उनके नज़दीक हो। अब इसी प्रकार से बात आती है दूसरे लक्षण की। दूसरा लक्षण आपको तब मिलता है कि जब आप पूजा पर बैठकर अधिक से अधिक उस मंत्र का जाप करते हैं और जब वह सिद्ध होता है या फिर सिद्ध होने के नज़दीक आता है, तो वह मंत्र जब भी आप लोग अपनी आंख बंद करके उस मंत्र का मानसिक जप करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में एक खिंचाव अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। बहुत ही गहरा खिंचाव आपके मस्तिष्क में अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि जब भी आप लोग कोई, अगर आप अपनी आंखें भी बंद नहीं करोगे, तब भी अगर आप उस मंत्र का जप करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में अचानक ही खिंचाव बढ़ जाता है। तो यह भी एक सिद्धि के लक्षण है कि आप लोगों के अंदर वो मंत्र जाग चुका है। जब भी आप लोग उस मंत्र का जप करते हैं, तो ऐसे में आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वह मंत्र जागृत हो जाता है, उसकी ऊर्जा एकाग्रित हो जाती है, आपकी एकाग्रता बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। यह भी लक्षण है कि जब भी आप लोग जिस भी मंत्र को आप लोग जपते हो,
जब आप उसके नज़दीक होते हो सिद्धि के, तो आप लोगों की एकाग्रता अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। आप लोग जब भी वह मंत्र जपेंगे, आप लोगों का ध्यान तुरंत लगना शुरू हो जाता है। तुरंत आप लोगों का ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, आप लोग ध्यान में जाना शुरू कर देते हो। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे लक्षण की। तीसरे लक्षण में बताया गया है कि जब भी कोई मंत्र या कोई देवता की सिद्धि आप लोग उसके नज़दीक होते हो, तो ऐसे में आप लोग जब भी उन देवताओं का नाम लेते हो या फिर उन देवताओं का कोई मंत्र जपते हो, जिसे आप लोग हमेशा पूजा के समय पर जपते थे, जिसे आप सिद्ध करने का प्रयास करते थे, उस मंत्र को जपते ही अगर आप लोग 2 से 5 बार ही उस मंत्र को जपते हैं, तो आप लोगों के शरीर में झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक वाइब्रेशन आप लोगों को महसूस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके शरीर में उस मंत्र की ऊर्जा बैठी हुई है। जैसे ही आप लोग उस मंत्र को दोहराते हो, तो वह ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। तो इससे भी आप लोग जान सकते हो कि जब भी आप लोग पूजा में बैठे, आप लोगों ने कुछ ही समय जाप किया, तुरंत आप लोगों को एक एनर्जी फील होती है, एक पॉजिटिविटी का एहसास अपने आसपास होता है। तो इस तरह के जो लक्षण अगर आपको प्राप्त होते हैं, तो आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग सिद्धि के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। अब इसी प्रकार से बात आती है चौथे लक्षण की। चौथे लक्षण में बताया गया है कि जब आप लोग किसी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, किसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो उनका नाम जप जरूर करते होंगे, उनका कोई मंत्र ज़रूर जपते होंगे। तो जब आप लोग उनका ध्यान करते होंगे या उनका मंत्र जपते होंगे, आप लोग अपनी आंखों को बंद करके कोई मंत्र जप रहे हैं या नाम ले रहे हैं उन देवताओं का, तो जब भी ऐसा आप लोग पूजा में करोगे, तो आपके शरीर में एक शून्यता आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपके पाँव सुन्न हो जाएंगे, इसी प्रकार आपकी पीठ सुन्न होगी, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे मंत्र जप की संख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका पूरा शरीर एक शून्यता में आना शुरू हो जाता है। तो अगर इस प्रकार का अनुभव भी आप लोगों को पूजा के समय पर होता है, तो आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग सिद्धि के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। अब इसी प्रकार से बात आती है अगले लक्षण की। इसमें बताया गया है कि जब भी आप लोग सिद्धि के नज़दीक होते हो, जिन भी देवता की आप लोग सिद्धि करना चाहते हैं या उनका मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें आप लोगों को उन्हीं देवताओं की नज़र आएंगी। यह आप इससे भी जान सकते हैं कि आपके साथ उन देवताओं की शक्तियाँ जागृत हैं, आप लोगों के साथ उन देवताओं की शक्तियाँ चल रही हैं, वह आपका साथ देती हैं। तो ऐसा होने पर या सिद्धि होने पर वह देवताओं के दर्शन आपको सपनों के दौरान होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को ध्यान में भी उन देवताओं के अधिक से अधिक तस्वीरें नजर आना शुरू हो जाती हैं, उनके तीर्थ धाम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है, तो आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग सिद्धि के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। अब इसी प्रकार से काफ़ी साधकों को वह मंत्र सुनाई देना शुरू हो जाता है। जब वह सिद्धि के नज़दीक होता है, तो उन देवताओं का मंत्र या फिर उनका नाम आप लोगों को ध्यान में दिखाई देना भी शुरू हो जाता है, वह कानों से वो मंत्र सुनाई देना भी शुरू हो जाता है। काफ़ी बार आप रात्रि में सो रहे होते हैं, अचानक से सोते समय भी वो मंत्र अपने आप ही आपकी जीवा से निकलेगा, या फिर अपने आप ही आपको कानों से सुनाई देता है, या फिर ध्यान में दिखाई देता है। इस तरह के अनुभव आपको रात्रि में सोते हुए भी हो सकते हैं। साथ में इस प्रकार के अनुभव आपको पूजा के समय पर भी हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है, तो आप लोग जान सकते हैं कि आप सिद्धि के बहुत नज़दीक हैं। लेकिन यह सब चीज़ें तभी कार्य करती हैं। आप काफ़ी साधक कहेंगे कि कुछ लक्षण तो हमारे साथ मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उन मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख है, हम उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा कारण है आपके घर की नेगेटिविटी। जब भी आपके घर में नेगेटिविटी जागृत हो जाती है, तो ऐसे में वह आपके जो भी कार्य हैं उनको होने नहीं देती। ठीक है, साथ में आप लोग जो मंत्र जपते हैं, आपकी अधिक से अधिक पूजा वह नेगेटिविटी खाना शुरू कर देती है। आप लोगों की पूजा में
आपका मन नहीं लगने देती। आप लोग जो भी कार्य करना चाहते हो उस कार्य को पूरा नहीं होने देती। जब भी आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा होती है तो आपके घर में परेशानियां अधिक से अधिक आती हैं। अगर आप लोग पूजा करते हैं तो देवता आपकी केवल है कोई बड़ी दुर्घटना होने से आपको बचाते हैं। ठीक है, आपकी जो परेशानी है उसको कम कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव शक्ति आपके जीवन में परेशानी लेकर आती ही आती है। तो ऐसे में आप लोगों को सबसे पहले अपने घर से नेगेटिव शक्ति को दूर करना होगा, तभी जाकर आप लोगों को पूजा का पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाता है। साथ में अगर आप देखना चाहते हैं कि यह बात सत्य है या नहीं, तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी साधकों के साथ में ऐसा ज़रूर हुआ है जो सिद्धि के करीब थे, इनके साथ शक्तियाँ चल रही थी, लेकिन फिर भी उन साधकों को उन शक्तियों का अनुभव नहीं हो रहा था, या फिर उन शक्तियों का वो पूर्ण लाभ उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके घर में समस्या थी। ठीक है, जब जैसे ही उनकी समस्या दूर होती है तो उनके सभी कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी समस्या को जानना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, आपके घर की कोई समस्या है, या फिर आप कोई बात करना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह समस्या का समाधान आप लोग तुरंत जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।